नमस्ते। कभी सोचा है कि हम मशीनों को इंसानों की तरह फैसले लेना कैसे सिखाते हैं? सुनने में तो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, एक मशीन को कोई पहेली सुलझाना कैसे सिखाया जाए? मान लीजिए कोई भूल भुलैया है, तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है? ये देखिए, ये रही हमारी पहेली। एक सीधी सादी सी भूल भुलैया। गोल एकदम क्लियर है। स्टार्ट से शुरू करके फिनिश तक पहुंचने का सबसे छोटा, सबसे एफिशिएंट रास्ता खोजना है। आज पूरे विश्लेषण में हम इसी उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें मशीन से उसकी अपनी भाषा में बात करनी होगी, है ना? और इसी भाषा का नाम है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, या शॉर्ट में एमडीपी। ये आज की एडवांस्ड एआई और रोबोटिक्स की एकदम बुनियाद है। तो चलिए इस भाषा के 5 सबसे जरूरी हिस्से, मतलब इसके 5 की इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द है स्टेट्स, यानी अवस्थाएं। बहुत आसान है। ये बस वो सारी मुमकिन जगह हैं जहां हमारा एजेंट, मतलब जो पहेली सुलझा रहा है, वो हो सकता है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि गेम बोर्ड पर हर एक स्क्वायर एक अलग स्टेट है, या कह लें दुनिया का एक अलग स्नैपशॉट। तो अपनी भूल भुलैया के हिसाब से देखें तो इसमें मौजूद ये जो 15 खाने हैं, हर एक खाना एक अलग स्टेट है। और जो हमारा गोल है, जो फिनिश लाइन है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल स्टेट, मतलब वो अवस्था जहां खेल खत्म होता है। दूसरा जरूरी हिस्सा है एक्शंस, यानी वो सारे काम जो एजेंट कर सकता है। मतलब किसी भी स्टेट में रहते हुए उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चाले वो चल सकता है। अब हमारी इस भूल भुलैया में तो ये बहुत ही सिंपल है। एजेंट या तो ऊपर जा सकता है, या नीचे, बाएं या फिर दाएं। हर खाने पर उसके पास बस यही 4 ऑप्शन है। तीसरी चीज है रिवॉर्ड्स, यानी इनाम। अब ये बहुत मजेदार है। इसे आप एक फीडबैक सिस्टम की तरह समझें। ये एजेंट को बताता है कि उसका फैसला अच्छा था या बुरा। जैसे किसी गेम में पॉइंट्स मिलते हैं या कटते हैं, बिल्कुल वैसे ही। शाबाश, सही चले, या अरे ये क्या कर दिया। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। हमें तो सबसे छोटा रास्ता चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं, एजेंट के हर एक कदम पर उसे एक छोटा सा नेगेटिव रिवॉर्ड देते हैं। मान लीजिए -1। अब एजेंट चाहेगा कि उसे कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स मिले। और ये कब होगा? जब वो सबसे कम कदम चलेगा। है ना कमाल का तरीका? उसे जल्दी करने के लिए उकसानेगा। चौथी चीज है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है, दुनिया के नियम। मतलब अगर एजेंट एक स्टेट में है और कोई एक्शन लेता है, तो उसके अगले स्टेट में पहुंचने की कितनी संभावना, कितना चांस है। अब हमारी इस भूल भुलैया में तो दुनिया बड़ी सीधी सादी है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक है। कोई सरप्राइज नहीं। अगर एजेंट खाने नंबर 6 से ऊपर जाने का फैसला करता है, तो वो 100% गारंटी के साथ खाने नंबर 2 में ही पहुंचेगा। लेकिन जरा सोचिए, असली दुनिया में ऐसा होता है क्या? अगर एक रोबोट को चलने को कहें और फर्श गीला हो सकता है वो फिसल जाए। तो असल दुनिया में संभावनाएं 100% नहीं होती। तो ठीक है, अब हमारे पास स्टेट्स हैं, एक्शंस हैं, रिवॉर्ड्स हैं और दुनिया के नियम भी हैं। अब एजेंट को इन सब को इस्तेमाल करके एक प्लान बनाना होगा, एक स्ट्रैटेजी। और इसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं पॉलिसी। ये पॉलिसी, जिसे हम अक्सर ग्रीक लेटर पाई से दिखाते हैं, असल में एजेंट का दिमाग है। ये एक रूल बुक जैसी है जो उसे बताती है कि किसी भी सिचुएशन में, मतलब किसी भी स्टेट में, उसे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। और ये पॉलिसी या ये रूल बुक 2 तरह की हो सकती है। एक होती है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब नियम एकदम पक्के हैं। अगर तुम स्टेट ए में हो तो हमेशा एक्शन एक्स ही लो। दूसरी होती है स्टोकिस्टिक, जो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। ये कहती है अगर तुम स्टेट ए में हो तो 70% चांस है कि एक्शन एक्स लो, पर 30% चांस है कि एक्शन वाई भी ले सकते हो। यहाँ स्क्रीन पे ये फर्क एकदम साफ दिखेगा। देखिए, बाईं तरफ जो डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी है, उसमें हर खाने से निकलने वाला तीर सिर्फ एक ही दिशा में है। रास्ता फिक्स्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन दाईं तरफ स्टोकास्टिक पॉलिसी में देखिए, एक ही खाने से कई दिशाओं में तीर निकल रहे हैं और हर तीर के साथ एक प्रोबेबिलिटी जुड़ी है। तो एजेंट के पास एक पॉलिसी, एक प्लान तो आ गया। पर एक मिनट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लान अच्छा है या नहीं? कौन सी पॉलिसी बेस्ट है? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, हर स्टेट की वैल्यू निकालना। किसी स्टेट की वैल्यू का सीधा सा मतलब है यहां होना कितना अच्छा है। मतलब अगर एजेंट इस खाने से अपना सफर शुरू करे और अपनी पॉलिसी को फॉलो करता रहे, तो उसे आखिर तक पहुंचते पहुंचते टोटल कितना रिवॉर्ड मिलेगा।
इसी टोटल रिवॉर्ड को हम GT या रिटर्न कहते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे स्टेट वैल्यू फंक्शन या वी फंक्शन कहते हैं। ये बस एक नंबर है जो हमें बताता है कि कोई स्टेट कितना कीमती है या उस स्टेट में होने से कितना फायदा है। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, इस जगह पर होना कितना अच्छा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है एक्शन वैल्यू फंक्शन या क्यू फंक्शन। ये एक स्टेप और आगे जाता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि यहां होना कैसा है, बल्कि ये पूछता है कि यहां से ये वाला एक्शन लेना कितना अच्छा है। ये हमें एक्शन की कीमत बताता है। और अब हम आ गए हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के दिल पर, वो शानदार आइडिया जो इन सारी चीजों को, स्टेट्स, एक्शंस, रिवॉर्ड्स, वैल्यू, सबको एक साथ जोड़ता है। और इसका नाम है बेलमैन इक्वेशन। ये वो जादुई फॉर्मूला है जिससे मशीन असल में सीखती है। इसका जो कोर आइडिया है वो इतना खूबसूरत और सिंपल है। ये कहता है कि किसी भी जगह की आज की कीमत इस बात से जुड़ी है कि कल कहाँ पहुंचा जा सकता है। मतलब आज की वैल्यू आने वाले कल की वैल्यू पर निर्भर करती है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, किसी स्टेट की वैल्यू V ऑफ S इस बात पर निर्भर करती है कि वहां से लिए जाने वाले एक्शंस कितने अच्छे हैं। मतलब वहां से लिए जा सकने वाले सारे Q ऑफ S, A का एवरेज। और किसी एक्शन की वैल्यू Q ऑफ S, A कैसे पता चलेगी? वो दो चीजों से मिलकर बनती हैं। पहला, वो एक्शन लेने पर जो तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरा, उस एक्शन को लेकर जिस नए स्टेट S प्राइम में पहुंचेंगे उसकी वैल्यू क्या है। मतलब अभी का इनाम प्लस भविष्य के इनाम की उम्मीद। इन दोनों को जोड़ दो तो एक्शन की कीमत पता चल जाती है। और ये पूरी की पूरी सोच, ये पूरा लॉजिक इससे खूबसूरत से इक्वेशन में सिमट जाता है, जिसे हम बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन कहते हैं। ये बस यही कहता है कि एक स्टेट की वैल्यू वहां से मिलने वाले तुरंत के रिवॉर्ड और अगले स्टेट की वैल्यू पर निर्भर करती है। और मशीन करती क्या है? वो बस इसी इक्वेशन को बार बार सॉल्व करती है, जब तक उसे हर खाने की, हर स्टेट की सही कीमत पता नहीं चल जाती। और एक बार उसे ये पता चल गया तो सबसे अच्छा रास्ता खोजना तो बच्चों का खेल है। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने क्या किया था? सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए हर कदम पर -1 का रिवॉर्ड दिया। पर सोचिए, अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम सिर्फ फिनिश लाइन पर पहुंचने के लिए एक बड़ा सा इनाम जैसे +100 दें और बाकी हर कदम पर 0 रिवॉर्ड दें, तो क्या होगा? क्या एजेंट तब भी सबसे छोटा रास्ता ही चुनेगा या फिर कोई लंबा लेकिन सुरक्षित रास्ता लेगा? सोचिएगा जरूर।